हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी या घबराहट के बारे में। आइए एक नज़र हम इसके मुख्य पॉइंट पर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो आइए आपको कुछ कॉमन कॉज यानी कारण के बारे में एक एक करके बताते हैं। शुरू करते हैं फैमिली हिस्ट्री से। अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को एंग्जाइटी का इशू रहा है तो ये आप में भी हो सकता है। ये जीन्स के जरिए आता है, मतलब अगर माँ बाप या दादा दादी को था तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट, जिंदगी के बिगड़े हुए हालात। कभी कभी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस आती हैं, जैसे किसी अपने का चले जाना, जॉब छूट जाना या फिर किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना। ये सब चीज़ें दिमाग पर असर डालती हैं और एंग्जाइटी को जन्म देती हैं। नेक्स्ट, दिमागी सेहत। हमारा दिमाग केमिकल्स से चलता है। कभी कभी इन केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन का। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे मूड और फीलिंग्स पर असर पड़ता है, जिससे एंग्जाइटी हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। आजकल की बिजी लाइफ, काम का बोझ और लगातार चलने वाला स्ट्रेस भी एंग्जाइटी का एक बड़ा कारण है। जब हम कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और एंग्जाइटी हो जाती है। नेक्स्ट, सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स। कभी कभी कुछ हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ या थायराइड के इश्यूज भी एंग्जाइटी कॉज कर सकते हैं। ये फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग और इमोशंस पर असर डालते हैं। ये थे कुछ कॉमन कारण जिससे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आइए कुछ कॉमन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं जिससे आप इसे रोक सकें। शुरू करते हैं तनाव कम करना से। अपने डेली रूटीन में से कुछ समय आराम और रिलैक्सेशन के लिए निकालें। योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसी एक्टिविटीज से तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। नेक्स्ट, अच्छी नींद लें। पूरा और अच्छा सोने से दिमाग को आराम मिलता है। रोज एक निश्चित समय पर सोएं और उठें। मोबाइल या टीवी से पहले से दूर रहें ताकि नींद अच्छी आए। नेक्स्ट, हेल्थी खाना। बैलेंस्ड डाइट खाएं जिसमें ताज़ा फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स शामिल हों। कैफीन, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन कम करें क्योंकि ये एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। रोजाना थोड़ी देर वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। नेक्स्ट, बात करने से हिचकिचाएं ना। अपनी फीलिंग्स किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें। कभी कभी सिर्फ बात कर लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी का लेवल मैनेज करना मुश्किल हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक अच्छा विकल्प है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके लिए काम करें। याद रखें, अपने आप को समय देना और अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको फॉलो करके एंग्जाइटी डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने स्ट्रेटजीज भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम जानेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस या जांच करने का तरीका समझने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि एक सही डायग्नोसिस आपको सही इलाज और मदद तक पहुंचा सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस या जांच करना किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये डायग्नोसिस अक्सर कई स्टेप और प्रक्रियाओं से होता है। तो आइए कुछ कॉमन जांच के तरीके के बारे में एक एक करके देखते हैं। शुरू करते हैं डॉक्टर से बात करना। सबसे पहले आपको अपने फैमिली डॉक्टर या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए। उन्हें अपने लक्षण बताएं, जैसे कि आप कितना स्ट्रेस्ड फील करते हैं, नींद कैसी है, क्या आपको पैनिक अटैक्स आते हैं वगैरह। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जाम। डॉक्टर शायद पहले एक फिजिकल एग्जाम करेंगे ताकि यह देख सकें कि कोई फिजिकल हेल्थ इश्यू तो नहीं है जो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा रहा हो। कभी कभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन। इस स्टेप में आपको शायद किसी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना पड़ेगा। वे आपसे डिटेल्ड बातचीत करेंगे, आपके विचार, फीलिंग्स और बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से एंग्जाइटी डिसऑर्डर की जांच की जाती है। हमें आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसमें हम जानेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है और इसके क्या तरीके हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है और आपका शरीर और दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए मैं आपको 4 कॉमन इलाज के बारे में एक एक करके बताता हूँ। शुरू करते हैं मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी से। एक प्रकार की थेरेपी है जिसमें एक ट्रेंड थेरेपिस्ट के साथ बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं को समझा और सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पॉपुलर थेरेपी है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपको नेगेटिव सोच को पहचानने और बदलने में मदद करता है। नेक्स्ट,
लाइफस्टाइल चेंजेस, डेली रूटीन में बदलाव करके भी एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और स्ट्रेस कम करने वाले एक्टिविटीज़ जैसे कि योग और मेडिटेशन को अपनाना। नेक्स्ट, सपोर्ट ग्रुप्स। कभी कभी अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी बहुत मददगार साबित होता है। सपोर्ट ग्रुप्स आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और दूसरे भी हैं जो सिमिलर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज। कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये शॉर्ट टर्म में एंग्जाइटी को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने स्ट्रेटजीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंग्जाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार एक आम लेकिन गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है जो आपकी डेली लाइफ पर असर कर सकती है, लेकिन सही जानकारी, समय पर डायग्नोसिस और उचित इलाज के जरिए इसका प्रबंधन संभव है। समझ और जागरूकता, समय पर मदद लेना, सही इलाज, सपोर्ट सिस्टम, पॉजिटिव एटीट्यूड और धैर्य, ये सारे पॉइंट आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काफ़ी मदद करेंगी। इसके इस्तेमाल से आप अच्छा फील करेंगे। उम्मीद करता हूँ को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, फैमिली या कॉलीग के साथ शेयर करें ताकि हम उनकी मदद कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।